प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का डेली डिवोशन में हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु ने अब तक हमें संभाला है और प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। हम प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम अपने डेली डिवोशन को स्टार्ट करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा इस सुंदर समय के लिए, प्रभु जी इस रात्रि के लिए खुदावंद की प्रभु जी आपने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया, हम अपने सामर्थ्य से भरा कि खुदावंद हम आपकी पनाह में आ पाए हैं। पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक संभाला है, दिन भर हमारी हिफाजत की, अपनी सुरक्षा की दृष्टि में हमें सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह कि प्रभु जी जबकि हम सभी भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह आपके चरणों में आए खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आप नाम व नाम आशीषित कीजिएगा खुदावंद। हर एक को प्रभु जी आप अपनी पनाह में रखना खुदावंद, अपनी सामर्थ्य से भरना खुदावंद यीशु मसीह, ताकि आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपके दास के माध्यम से आने वाला पिता, उस वचन को पिता परमेश्वर हमें समझने के लिए अपनी बुद्धि दीजिए, ताकि उसकी गहराई को समझ कर गहराई में जाकर खुदावंद यीशु मसीह आपके अनुसार खुदावंद यीशु मसीह अपने जीवन को प्रभु जी हम आपके अनुसार चलाने वाले बने। पिता हर एक को प्रभु जी आशीष देना खुदावंद यीशु मसीह, और आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग होने पाए खुदावंद। पूरी आराधना को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, आपकी प्रभुता पिता परमेश्वर आपकी इस डेली डिवोशन में मांगते खुदावंद। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में हम आए हैं, आपकी अगुवाई में होते हुए प्रभु हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। प्रभु जी आप हमसे बात करें, ताकि प्रभु जी हम आपके उन वचनों पर प्रभु जी हम कान लगा सकें। हमारी इस पूरी आराधना को प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते प्रभु आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और हम वेलकम करते हैं अपने तमाम अजीज भाई बहनों का, सिस्टर शकुन लाल का हम वेलकम करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए। प्रभु की सारी आशीष आपके जीवन के लिए मांगते हैं। और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को प्रभु नाम नाम आशीषित करें। तो आइए हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे और मिलकर प्रभु का जय जयकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रिय, प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रिय, तेरे प्रेम के गाएंगे, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
मुझ पापी को दे शिफा, मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मैं स्वागत करता हूँ बहन चंद्रकांता का और बहन रोहिणी नायडू का। इन दोनों प्यारी बहनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपने ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपने ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, घड़ी उठा दो, सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की क्या कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की हम महिमा कर सके। यूं ही नहीं मुझे और आपको जोड़ा है परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज पढ़ने के लिए निकालेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसकी 8 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 10 पद तक। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका कौन सा अध्याय? 8वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहां पर उस स्त्री का जिक्र किया गया है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उस स्त्री का जिक्र किया गया है जो कि पाप व्यभिचारिणी थी और उसको क्षमा करने का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहां पर लिखा है उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा करना। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ। और 1 पद से लेके 10 पद तक सारा जिक्र दिया है और हम उसे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसमें लिखेंगे 10 लास्ट आयत को देखें, तुम में जो निष्पाप हो वो पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका खुदा
निष्पक्ष न्याय करने वाला है। कैसा? निष्पक्ष न्याय करने वाला। वो मेरा चेहरा देख के, आपका चेहरा देख के न्याय नहीं करता, या किसी और व्यक्ति के चेहरे को देखकर न्याय नहीं करता। जैसा कि आज के मनुष्यों की आदत है कि आज का मनुष्य क्या करता है, आज का मनुष्य मेरे और आपके चेहरे को देखकर क्या करने लगता है, वो चेहरे को देख करके हमारा न्याय करता है या हमारी ओर ध्यान करता है। वो जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास बैठकर उपदेश कर रहे थे और एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसे बीच में खड़ा कर यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और आप दूसरों पर बहुत ज्यादा कीचड़ उछालते हैं। मैं और आप दूसरों को बड़ा वेदित करते हैं अपनी बातों से। मैं और आप लोगों को ऐसे ऐसे दोष लगा देते हैं जिसमें कि उनके पर दोष नहीं होते, और हम अपने आप को नहीं देखते कि मैं और आप में कितनी कमियां हैं। हालेलुया। लेकिन मेरा और आपका खुदा ऐसा नहीं है, मानव की तरह देखता है। वो जो नजरिया है वो उसका परमेश्वर का नजरिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो स्त्री व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई थी, और उस समय ये कानून था कि व्यभिचारी को, जो भी व्यभिचार, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसे पत्थर मार कर जान से मार डालो। हालेलुया। और वो लोग यीशु मसीह के पास लाए और ये कहने के लगे कि ये स्त्री क्या है, व्यभिचारिणी है। हालेलुया। उससे कहने लगे कि वे स्त्री व्यभिचारिणी है, और कानून के हिसाब से क्या करना चाहिए। उस समय का जो कानून था, उस समय ये कानून था कि जो भी व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाता है उसको पत्थर मार मार के, पत्थरवा करके उसको मार डाल। हालेलुया। परंतु आप इस बारे में क्या कहते हैं? यीशु जमीन पर जो, अब वो यीशु मसीह के पास सवाल आकर के करने लगे, यीशु मसीह के आप क्या कहते हो गुरु कि इसका क्या करना चाहिए? और मेरा और आपका खुदा ऐसा नहीं कि जो मेरी नजरिए से, मनुष्य के नजरिए से देखे। वो किससे? वो परमेश्वर के नजरिए से देखता है। परमेश्वर के नजरिए अगर वो हमसे मोहब्बत नहीं करता मेरे प्रियो, तो वो कभी भी इस दुनिया में इंसान बन के नहीं आता। और इंसान बन के आया और उसने पूरे इंसानी जीवन को जिया। वो जब वो छोटा था तो अपने माँ बाप के ताकीद में आगे बढ़ा, माँ बाप की छत्र छाया में बड़ा। और वचन में लिखा है, यीशु मसीह जो था बालक, यीशु मसीह जो था मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने लगा। हालेलुया। जी हाँ, वो एक परमेश्वर होने के बाद भी वो एक मानव था मेरे प्रियो, और मानव होने के नाते वो पूरी रीति से, जैसे एक मानव को जीना चाहिए, ऐसे वो जी रहा था। हालेलुया। और यीशु मसीह जमीन पर झुक कर कुछ लिखने लगे, और लोग तो जैसे, क्योंकि लोगों के विचार पॉजिटिव नहीं होते, लोगों के विचार क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं मेरे प्रिय। और वो जल्दी से देखने लगते हैं कि शायद यीशु मसीह जमीन पर उसके गुनाहों को लिख रहा है, यीशु मसीह उसकी उस गंदी बातों को लिख रहा है जो उसने अपने जीवन में की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर हम भी अपने जीवन में अपनी उन बातों को लिख के कितने हमने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बुरे कामों की लिस्ट ज्यादा होगी और अच्छे कामों की लिस्ट कम होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जी हाँ, सबसे शकुनलाल सिस्टर ने लिखा, सबसे पहले अपनी आंख का तिनका निकालना चाहिए। यस, जी हाँ, हम बहुत सी चीजों को, दूसरों को अपने नजरिए से देखने लगते हैं। अरे उसने ऐसा किया, ऐसा है, ऐसा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मेरा और आपका खुदा शांत रहा। और यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह ने जमीन पर लिखना शुरू किया। लिख रहे थे, परंतु फिर भी वो उससे पूछते रहे। हालेलुया। अब उससे पूछते रहे कि तू क्या लिख रहा है, तू इनकी बातों को लिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जिसने क्या कहा? जिसने कोई पाप ना किया वो पहले उसको पत्थर मारे।
और फिर जमीन पर झुक करके कुछ वो लिखने लगा। हालेलुया। किसके लिए पाप लिखने लगा? उनके गुनाह जो पत्थर लेकर आए थे। आज मैं और आप अपनी बड़े बड़े पत्थर लाते हैं, बड़ी यानी कि बड़ी बड़ी बातों के द्वारा लोगों को घायल करते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी चीजों के द्वारा घायल करते हैं जो लोगों को चुभती है। मेरे प्रियो, मेरी और आपकी बात ऐसा लगता है कि मेरी और आपकी बात ऐसी लगती है जो एक शूल के बराबर होती है। वो लिखा है 5वां पद अगर व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि हालेलुया, क्या आज्ञा दी है? वो ऐसी स्त्रियों को पथरवा करके, और तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो सवाल करने लगे तू इस स्त्री के बारे में क्या करता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बात कही, जिसने कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर उठाए और उसे मार दे। हालेलुया। और फिर वो झुककर उसके पापों को लिखने लगा और लोगों के पापों को लिखने लगा। मैं सोचता हूं कि कोई भी इस स्त्री को पत्थर मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर कोई कोशिश भी कर रहा होगा तो उसने अपने हाथ में जो पत्थर उठाए थे वो पत्थर को पकड़ के खड़े हो गए। और हो सकता है क्या सही बात है कि लोगों ने वहां पत्थरों को उठा लिया होगा और बिल्कुल तैयार होंगे कि अरे बस यीशु मसीह कह दे तो हम क्या करें, पत्थर मार दें और इसको पत्थर मारना शुरू कर दें। लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने सिर्फ एक बात कही, जिसने कोई गुनाह ना किया हो, जिसने कोई पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर उठाए। हालेलुया। अब हम अपने आप को जांचें, क्या मैं और आप में ऐसे गुनाह हैं या क्या मैंने और आपने कभी कोई गुनाह नहीं किया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीज, और यहां पर उस स्त्री के ऊपर किसी ने पत्थर मारने की कोशिश की भी होगी, लेकिन जब यीशु मसीह ने यह सवाल किया तो उनके हाथ में पत्थर रह गए हो। क्यों किसी ने उसको पत्थर नहीं मारा? क्योंकि सबको मालूम है कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे गुनाह किए हैं, ऐसे पाप किए हैं। हालेलुया। क्योंकि वो लोग क्या थे? सब पापी थे। हम दूसरों को तो बेइज्जत कर देते, दूसरों को तो पापी बताने लगते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। लेकिन यीशु मसीह ने एक लाइन में सारी कहानी खत्म कर दी। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करने लगे? क्योंकि किसी ने पत्थर इसलिए नहीं मारा क्योंकि वहां सब पापी थे। हालेलुया। हम सब भी पापी हैं और हमको भी किसी पर दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद कहता है कि हमें भी कोई अधिकार नहीं है किसी को दूसरे पर दोष लगाने का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कोई अधिकार नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 3 पद कहता है, हमारी आंख में हमारा जो लट्ठा है मुझसे देखे, जैसे सिस्टर शकुन ने लिखा था अभी। जी हाँ, मेरी आंख में तो बहुत बड़ा लट्ठा है, फिर भी जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की, और आंख में बड़ा लट्ठा है, फिर भी हम दूसरे के तिनकों को देख रहे हैं। यानी कि अर्थ यह है कि हम लोगों की छोटे छोटे गुनाहों को, छोटे छोटे पापों को देख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, किसी पर दोष न लगाएं, क्योंकि दोष लगाने का मेरे और आपका अधिकार नहीं, क्योंकि मेरे और आप पर भी दया की गई है, इसलिए मैं और आप किसी पर दोष लगाने का अधिकार नहीं रखते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये हिसाब लेना मेरा और आपका काम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को ठीक करें और दूसरों पर पत्थर फेंकना बंद करें, क्योंकि आज मेरी और आपकी गंदी आदत है कि मैं और आप दूसरों के ऊपर बातों के पत्थर, अनेक अनेक बातों के पत्थर डालते, मारते हैं। इन पत्थरों को फेंकना हम बंद करें। हम सबको अपना अपना हिसाब देना। हालेलुया। जी हाँ, मुझे और आपको अपना अपना हिसाब देना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको अपना हिसाब ना देना पड़े, इसलिए क्योंकि हमारे सारे कामों को ऊपर लिखा जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, लिखा जा रहा है। दूसरे के पापों का चर्चा करके हम अपना समय बिगाड़ते हैं, हम दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के गुनाहों के बारे में बताते हैं और अपने समय को क्या करते हैं? हम
बर्बाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने पापों से कैसे छुटकारा मिलेगा? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे प्रियो छुटकारा मिलेगा। कोई छुटकारा देने वाला नहीं है, केवल यीशु मसीह का लहू है जो हमें छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है कि आज तुम उसका शब्द सुनो, हालेलुया, तो अपने मन को कठोर ना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको अपने मन को कठोर नहीं करना, मुझे और आपको अपने मन को क्या करना है? नम्रता के साथ लाना है। जब हमारे अंदर नम्रता होगी तो हम दूसरों पर दोष नहीं लगाएंगे, दूसरों को अपनी बातों के पत्थरों को नहीं मारेंगे, दूसरों पर बुराई के पत्थरों को नहीं चलाएंगे। हालेलुया। आज मैं और आप दूसरे के ऊपर अपनी बातों के पत्थर चलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे और आपको छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलेगा। और पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है कि जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। हालेलुया। जो लोग उस स्त्री को यीशु मसीह के पास लाए थे उनको मालूम था कि हम तो खुद ही कौन है? गुनहगार हैं, खुद तो पापी हैं। हम सब जानते हैं, हम दूसरों पर तो इल्जाम लगाते हैं, अरे ये वैसा पापी है, ये शराबी है, ये गुनाह करता है, ये करता है, ये व्यभिचार। मेरे प्रियो, क्या मैंने और आपने कभी इस बात को देखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैंने और आपने कभी इस गुनाह को देखा कि मैं कितना गुनहगार हूं, मैं कितना पापी? हालेलुया। कभी नहीं देखते हम, और दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। और इसीलिए जब उन्हें यह पता लग गया कि जब यीशु मसीह ने एक लाइन कह दी, वो कह दी कि जिसने पहला पाप ना किया वो पत्थर मारे, पहला पत्थर। और यहाँ पर उन्हें मालूम था कि हम पापी हैं, और स्त्री को बिना पत्थर मारे कहाँ गए? चले गए वो लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बिना पत्थर मारे चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं। हालेलुया। अब केवल यीशु मसीह और वो जो व्यभिचारी स्त्री थी वो रह गए, और यीशु मसीह चाहता तो उसे पत्थर मार सकता था। हालेलुया। जी हाँ, यीशु मसीह चाहता तो पत्थर मार सकता था, पर उसने उससे पूछा, क्या किसी ने तुझे पत्थर मारा? हालेलुया। उसने कहा, क्या किसी ने तुझे पत्थर मारा? उस स्त्री से पूछा। उस स्त्री ने कहा, किसी ने मुझे पत्थर नहीं मारा। यीशु ने कहा, तो जा, मैं भी तुझे माफ करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं तुझे माफ करता हूँ। हालेलुया। उसकी मोहब्बत का, उसकी माफ़ी का सबसे बड़ा माफ़ीनामा हम देख सकते हैं उस समय जब वो कलवरी की क्रूस पर था और लोग उसे मार रहे थे, घूंसे मारे, उसको मुंह पर थूका, उस पर कांटों का ताज पहनाया, कीली ठोके क्रूस पर चला दिया। क्या कह रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा, जा, तू जा, मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन, हालेलुया, लेकिन परंतु फिर तू पाप मत करना। हालेलुया। उसने कहा, और फिर तू पाप मत करना, क्योंकि यीशु मसीह मुझे और आपको क्या कर देता है? माफ कर देता है। मेरे और आपके गुनाह लाल रंग के, अगवानी रंग के भी होंगे तो भी माफ कर देगा, लेकिन शर्त पे माफ करता है। वो शर्त यह है कि मुझे और आपको दोबारा वो पाप नहीं करने, दोबारा वो गलती नहीं करनी है। हालेलुया। सचमुच यदि हम पवित्र हैं तो हम भी पापी लोगों को क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। अपने गुनहगार करने, अपने से गुनाह करने वाले, अपने गाली देने वाले को, अपने कौल से बुरा कहने वाले लोगों को हम क्या करते? क्षमा करते हैं। जी हाँ, मेरे और आपके सामने है कि मुझे और आपको क्षमा करना है। हालेलुया। चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मेरी जमीन ले ली हो, चाहे मेरा पैसा ले लिया हो, चाहे कितनी कीमती चीजें ले ली हो, हमें उनको क्षमा कर देना है। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं मेरी बहन, तेरी जरूरत थी, तू पूरी कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे और आपको इस दुनिया में जमीन, जायदाद और इन चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदा कहता है मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यीशु मसीह ने कहा 14 यूहन्ना 14 के अंदर पहले पद से लेकर के कहा कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, और जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो मेरे पास तुम्हारे लिए, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें फिर लेने आऊंगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
बहुत मकान है, इसलिए इन चीज़ों की मुझे और आपको परवाह नहीं करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम प्रार्थना करें उनके लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विरोध में आपका करते हैं, जो आपको बुरा कहते हैं, जो आपकी शक्ल देखना नहीं मांगते, जो लोग आपसे नफरत करते हैं, जो आपको गाली देते हैं, जो आपको बुरा कहते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए ताकि उनका जीवन बदल जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो जीवन बदलने आता, धर्म बदलने की बात नहीं करता, वो जीवन बदलने की काम करता है, जीवन बदलने की बात करता है। जब मैं और आप इन बातों को करेंगे, लोगों को माफ करेंगे, तो हमारे जीवन अपना आप बदल जाएंगे। उन जीवनों को मांगिए खुदा से, खुदा मैं उन जीवनों को मांगता हूं जो मेरे विरोध में, जो मेरे लिए को गाली बकते हैं, जो मेरे लिए गलत बातें बोलते हैं, जो मेरे पर चरित्र पर दाग लगाते हैं, जो मेरे चरित्र को बुरा भला कहते हैं, मेरे को बुरा भला कहते हैं, प्रभु तो उनको क्षमा कर और उनको एक बुद्धि दे, समझ दे, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें भी अपने अपराध करने वालों को क्षमा करना चाहिए। और जैसे हे हमारे पिता की प्रार्थना हम बोलते हैं, हम रोज बोलते हैं, और अपराधियों को दिल से क्षमा नहीं करते। हालेलुया। यही मेरी और आपकी परेशानी का, मुझे और आपको अपने अपराधियों को, हे हमारे पिता की आप जितनी बार प्रार्थना बोलते हैं वो कबूल तब ही होगी, वो कबूल जब होगी जब आप अपने अपराधियों को अपने दिल से क्षमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप भले ही दिन में 10 बार बोल दीजिए, दिन में 10 बार बोल दीजिए कि प्रभु मैं अपने आप, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, कितनी बार इस प्रार्थना को बोल दीजिए, लेकिन वो प्रार्थना आपकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने और मैंने अगर अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया दिल से, तो हमारी ये प्रार्थना कभी जिंदगी में कबूल नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, तभी मेरे और आपके अपराध क्षमा होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, और हमें हर हाल में अपने गुनाह करने वालों को माफी देनी है। माफी दो, माफी लो और सबको माफ करो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको सबको क्षमा करना है मेरे प्रियो। हमें अपने पापों का हिसाब देना पड़ेगा जब हमारा न्याय होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि मुझे और आपको अपने गुनाहों से अपने आप को दूर रखना है, और हमारे जितने अपराधी हैं जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किया, हमें बुरा भला कहा, गलत कहा, कैसा भी कहा, हमें उनको क्या करना है? क्षमा करना है। हालेलुया। और हमें प्रभु यीशु मसीह से कहना, प्रभु अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, प्रभु अपने लहू से मुझको शुद्ध कर। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी स्त्री के पाप यीशु मसीह ने माफ कर दिए, कोई है माफ कर दिए, वो हमारे पाप भी माफ करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो मैंने प्रिय भाई बहनों आपके साथ इसे शेयर किया है, परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और ये वचन हम सबके जीवन में काम करे। और इस स्त्री के जीवन के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें बताया है कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। यही मुझे और आपको करना है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। खुदावन आपका अनुग्रह हमारे साथ रहे, आपकी बरकत हमारे साथ रहे। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, एक एक जन को मैं आपके चरणों में लाता हूँ। प्रभु किसी के कोई गुनाह हो, गलती हो, पाप हो, क्षमा करें प्रभु, अपना अनुग्रह दीजिए खुदावन। प्रार्थना करते प्रभु अपनी दया कीजिए, अपनी दया कीजिए खुदावन। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन देख रहे हैं, सब पर अपना अनुग्रह दीजिए, उनको आशीष दीजिए, वचन के अनुसार चल सकें। और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन सबके भी साथ हो। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। और प्रार्थना करते हैं कि कल शाम को 7 से 8 जो प्रचार के लिए आएंगे, हमारे आगरा के सैमुअल स्टैनली साहब जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज में,
वो कल हमारे साथ 7 से 8 प्रचार में रहेंगे और 8 से 9 सिस्टर विनीता सिस्टर विनीता शलमोन जो कि दाहोद से हमारी बहन प्रभु के अनुग्रह में हमारे साथ प्रचार करेंगी। और हम सबको भी, आप हम दोनों को भी, हमारे परिवार को अपनी प्रार्थना में याद रखिए ताकि मसीह के कामों में हम सब बढ़ सकें। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग भी प्रभु के कलाम में, प्रभु की सेवा में लगातार बढ़ रहे हैं और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।